अगर आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं और समस्याओं का निवारण करने के लिए अगर आप किसी गुरु, फकीर, ऋषि, साधु के पास जाते हैं और वो आपको कहते हैं कि आपको पितृ दोष है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में जो कहानी है उसे सुनने मात्र से ही आपके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। एक बार सुनने मात्र से ही आपके पितृदोष खत्म हो जाएंगे। इस कहानी को आप पूरा सुनिए। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, एक बार जड़ नामक ब्राह्मण था। उसके पास बहुत अधिक पैसा था, धन था, वैभव था, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ उसका धन और वैभव खत्म हो गया। वह ब्राह्मण बहुत परेशान रहने लगा। वह हर एक से पूछने लगा धन प्राप्ति के साधन। एक बार उसको एक दुष्ट प्राणी मिला और उस प्राणी ने उसको कहा कि पराई स्त्रियों के साथ वैभवचार करने पर, जुआ खेलने पर, शराब पीने से हमें धन की प्राप्ति हो जाएगी। दुख के कारण ब्राह्मण की बुद्धि काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उसने उस दुराचारी की बात को मान लिया और वह पराई स्त्रियों के साथ वैभवचार करने लगा। वह सदा जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, शिकार में जीवों की हिंसा करने लगा, जिससे उसका जो थोड़ा बहुता धन भी बचा हुआ था वह भी नष्ट हो गया। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं शहर की तरफ जाता हूँ और कहीं से कुछ धन कमा कर लाता हूँ या किसी का धन चोरी कर कर लाता हूँ। ऐसा कहकर वो घर से चला गया। घर से दूर, थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक जंगल सा नजर आया और वो उस जंगल में चला गया। वहाँ पर उसने किसी का धन देखा और उसे चुरा लिया। जैसे ही वो धन चुरा कर वापसी की तरफ आ रहा था तो जंगल में जो लुटेरे थे उन्होंने उसको लूट लिया और मार दिया, और मरने के कारण वो एक प्रेत बन गया और उसी पेड़ पर ही रहने लगा और वो काफ़ी दुखी रहने लगा। कुछ समय बाद सब ने उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पर भी कोई आता पता नहीं चला। काफ़ी समय व्यतीत हो गया। उस ब्राह्मण का एक बेटा था जो कि बड़ा हुआ और उसने सोचा कि अब मैं अपने पिता की खोज करता हूँ। तो वो अपने पिता की खोज करने के लिए घर से निकल पड़ा। वह भी उसी जंगल में आया। उस जंगल में आने पर उसने सभी से पूछा कि कहीं किसी ने क्या उसके पिता को देखा है। उस ब्राह्मण का जो पुत्र था वो बहुत ही श्रद्धावान था, भगवान की भक्ति करने वाला था, प्रतिदिन गीता के अध्याय का पाठ करता था। वह लगातार चलता जा रहा था, लेकिन उसको कहीं पर भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। कहीं से भी उसको उसके पिता के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था। अचानक ही उसकी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हो गई जो कि कभी उसके पिता का सहायक हुआ करता था। उसने उससे पूछा तो उसने बताया कि अब आपके पिता इस दुनिया में नहीं हैं। पिता की मृत्यु पर उसे बहुत दुख हुआ। वह बहुत ज्ञानवान था। उसने उसी पेड़ के नीचे बैठकर गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। तभी आकाश में से एक बहुत सुंदर विमान आया और उस विमान में एक बड़ा ही भयंकर और क्रूर व्यक्ति बैठता हुआ नजर आया। जैसे ही यह नजर आया तो वो क्रूर व्यक्ति एक विमान को छूते ही एक अच्छा सुंदर व्यक्ति बन गया, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, उस बालक का पिता वही जड़ ब्राह्मण ही था। वह पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। पुत्र ने पिता को प्रणाम किया और उसने पिता से प्रार्थना की कि हे पिता, आप कहाँ गए थे, क्या हुआ आपके साथ, आप मुझे सारा वृतांत बताइए। तब पिता ने अपनी आप बीती अपने बेटे को बताई और अपने बेटे का धन्यवाद किया कि आज तेरे यहाँ आने से, तेरे ही कारण गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने से मेरी मुक्ति हो गई है। तब पुत्र ने पिता से कहा कि पिताजी, आपकी तो मुक्ति हो गई है, अब आप मुझे बताइए कि मैं जीवन में क्या करूं। मुझे शिक्षा दीजिए कि मैं जीवन में अपना यापन कैसे करूं और अपने जीवन को उन्नत कैसे करूं। तब पिता ने कहा, पुत्र, तुम बहुत ज्ञानवान हो,
तुम अपना यापन और अर्जन बहुत अच्छे से कर सकते हो। तुमसे मेरा एक अनुरोध है कि मेरे जैसे ही तुम्हारे ताए चाचे दादे, उन्होंने भी ऐसे ही कर्म किए हैं जिसकी वजह से वो भी प्रेत योनि में हैं, तो तुम उन सब की मुक्ति के लिए भी गीता के 3रे अध्याय का पाठ करो, उसके महात्म का पाठ करो, जिससे कि तुम्हारे पूर्वज जो हैं नरक से छूट जाएं और उनका कल्याण हो। बोलो श्री नारायण भगवान की जय।